In this video, we are going to see what exactly 3 major changes you're attracting in your life, okay? And this video is going to be literally unexpected and this is gonna amaze you. So don't forget to subscribe my channel, like this video and comment. Let's see कि क्या 3 major changes हैं जो आपकी लाइफ में आप currently attract कर रहे हो, जो actual में आपके लिए भी जानना बहुत ज़्यादा important है. Let's find it out कि क्या 3 changes हैं जो आपकी लाइफ में आप attract कर रहे हो. Let's see. And हमें पता है कि कल ही लायन गेट खुला था, ठीक है. इट वॉज लाइक 8-8 पोर्टल, और 8-8 पोर्टल सिर्फ 8 अगस्त को ही नहीं था बल्कि 17 अगस्त को भी है, बिकॉज 1 + 7 is equal to 8. So this day is also going to be very strong for manifesting, and not just this, 26 August also. Okay, let's find it out what exactly 3 changes coming in your life. Okay, 3 major changes. The first change is 6 of sword. Okay, the first change, 6 of sword, shows me that आप अपने ना एक टालने वाले वर्जन से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका एक वर्जन था, ठीक है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. दिस इज व्हाट आई एम गोना टेल यू, जो मैं फील कर रही हूँ इस कार्ड को देख के, ठीक है. आपका एक ऐसा वर्जन था जहाँ पे आप बहुत ही क्रीपी हरकतें कर रहे थे, बहुत ही वियर्डो हरकतें कर रहे थे, जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्टेड थे, ठीक है. और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा ना आपकी खुद की वजह से नहीं हुआ, या तो आपकी संगत ऐसी थी, या तो आपका माहौल ऐसा बन गया था, वो टाइम सिनेरियो आपके लाइफ में ऐसा था कि आप हो गए डिस्ट्रैक्ट, ठीक है. आप हो गए डिस्ट्रैक्ट, आप बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगे. अजीब सी हरकतें इन सेंस कहीं पे मन नहीं लगना, अजीब अजीब सा फील करना, ऐसी हरकतें करना जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, आपके एक्चुअल ट्रैक से. ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. तो अब उन चीज़ों से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो. आप अपने आप को कुछ ऐसे लोगों से दूर लेकर जा रहे हो जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी, या फिर जिस सिचुएशन में आपने अपने आप को डाल रखा था और आपकी नज़र में आपकी खुद की वैल्यू नहीं थी उस सिचुएशन के चलते. ओके, लेट मी क्लियर आउट यू, ठीक है. मैं हूँ, अगर मैं पूरे दिन घर में पड़ी रहूँगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे भी लगेगा कि यार मेरी आइडेंटिटी क्या है. मेरी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, तो मुझे अपनी एक पीक आइडेंटिटी बनानी है. तो वही आइडेंटिटी आपको बनानी है और यही चीज़ अब आपको रियलाइज होने वाली है. दिस इज व्हाट आई से अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग ओवर हियर, ठीक है. फर्स्ट मेजर चेंज में ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है, जहाँ पे क्लियरली सी और गोना रियलाइज दिस. डेफिनेटली यू गाइस आर गोना रियलाइज दिस, ठीक है. दिस इज व्हाट आई फील अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग, एंड नॉट जस्ट ओनली दिस. मैं एक चीज़ आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे, जो मुझे फील हो रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड के बेस पे. 6 नंबर इज अ वीनस. तो कई लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अभी तक कंफर्ट नहीं था. हो सकता है आपको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल रही हो, आप अपनी लव लाइफ को लेकर भी श्योर नहीं थे. तो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर आपके लिए हील होती हुई दिखाई दे रही हैं. सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं. और नॉट जस्ट ओनली दिस, अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग आई ऑल्सो सी दिस वेरी क्लियरली ओवर हियर, कि जहाँ पे यू अंडरस्टूड दैट कि लोग आपकी लाइफ में आपको बोलेंगे, आएंगे आपकी लाइफ में आपको बोलेंगे कि हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस तरीके से हम तुम्हारे बैक में स्टैंड लेंगे. बट अब ना आपको ये रियलाइज होगा, नो 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 वन इज गोना डू एनीथिंग फॉर यू. कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आप अकेले हो जिसे हर चीज़ करनी है, ठीक है. फर्स्ट मेजर चेंज की एनर्जी यही आपके लिए निकल कर आ रही है, जहाँ पे आपको रियलाइज हो रहा है कि हर एक काम, हर एक चीज़ आपको खुद से करनी है. कोई आपकी लाइफ में आके आपको नहीं बताने वाला है, कोई आपकी लाइफ में आके आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है. यू आर द ओनली अलोन वन, ठीक है, जिसे हर चीज़ को सॉर्ट इट आउट करना है. प्लस 6 ऑफ स्वॉर्ड मुझे ये भी शो कर रहा है कि अगर आप फिजिकली अभी सफ़र कर रहे थे तो फिजिकली आप ग्रो करोगे, फिजिकली आप ठीक हो जाओगे, बट दिस इज गोना टेक टाइम. दिस इज डेफिनेटली गोना टेक टाइम. सेकेंड मेजर चेंज में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है. 10 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस. यू आर बीइंग वेरी हैप्पी विद योर फैमिली, यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर हैविंग फन. हो सकता है कि आप कहीं पिकनिक में चले जाओ. सेकंड मेजर चेंज में आप कहीं पिकनिक में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ गैदरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी तरीके की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो फैमिली के साथ. एंड यू नो, यू जस्ट लुक एट दिस कार्ड. दिस कार्ड इज वेरी हैप्पीएस्ट काइंड ऑफ कार्ड, ठीक है, जहाँ पे चारों बहुत ही खुश हैं. देयर इज रेनबो एंड बहुत से मशरूम्स, फ्रूट्स वगैरह पीछे निकले हुए हैं. तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने एक लेवल, एक टारगेट जो आपका चलता हुआ आता है, एक जो फर्स्ट मेजर चेंज में जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया 6 ऑफ स्वॉर्ड, वो आपको 10 ऑफ कप्स तक लेकर जा रहा है. यानी कि जिस चीज़ से आप सफ़र कर रहे थे, अब आप सफ़र करके उस चीज़ को क्रॉस कर चुके हो, आपने विन कर लिया. नाउ यू आर इन दैट विक्टोरियस स्टेज. ओके, दिस इज व्हाट आई सी अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग ओवर हियर.
Sadi, 10 of cups, 10 of cups is connected with your emotions. So I see now you'll have that emotional time with your family, emotional time with your friend, family type of friend with, okay, जिस दोस्त को आप परिवार की तरह मानते हो उनके साथ भी आपका एक अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड नॉट जस्ट ओनली दिस, अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग आई ऑल्सो फील दैट आपको ना ये चीज भी फील होगी कि चलो जो भी था पास्ट में, ठीक है, जो भी था पास्ट में, जैसा भी था, जो भी था, जिस भी तरह से था, वो इतना बुरा भी नहीं था. मतलब ऐसा आपको फील होगा, ओके, ऐसा आपको फील होगा. जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं कहीं घूमने के लिए गई, मेरा पैसा लगा तो मुझे बुरा लग रहा है, क्या पैसे लगे, इन्वेस्टमेंट ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ठीक है. लेकिन एट द एंड क्या पॉइंटर आया, एट द एंड ये बात निकल गई कि एटलीस्ट हमने एक्सप्लोर तो करा यार, हम घूमे तो, ठीक है. तो आपको ही फील होगा कि जिन चीज़ों से आप बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहे हो, जिस सिचुएशन में आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहना था, बट वो चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स्ट भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं थी, कहीं ना कहीं वो एंटरटेनिंग थी. बट वो एंटरटेनमेंट आपकी एक्चुअल लाइफ को, आपके एक्चुअल पार्ट को ओवरकम कर रहा था, ओवरकम आई एम सेइंग, ओवर पावर कर रहा था. जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, ठीक है, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ. अगर मैं किसी ऐसी चीज़ में फंस गई कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो, भले वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा फील करवा रही है, ठीक है, अगर मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो तो मैं अपनी टैरो रीडिंग से भटक जाऊंगी. यानी कि कहीं ना कहीं मैं अपने टारगेट से भटक रही हूँ सिर्फ अपने आप को कुछ टाइम के लिए खुश रखने के चलते, ठीक है. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंडिंग, आई होप कि आप समझ रहे होगे मेरी बात को, ठीक है. समझ रहे हो तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है. क्योंकि ये रीडिंग ना, ये जो सिनेरियो मेरे दिमाग में बन रहा है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ है, जहाँ पे एक इंसान को पता भी है कि वो चीज़ उसके लिए सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज़ जो उसके लिए सही नहीं है, उसने उस चीज़ ने एक टाइम पे उन्हें कंफर्ट फील करा है, अच्छा फील करा है, ठीक है. तो आपको लगेगा कि यार वो इतना भी बुरा नहीं था, फिर वो सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं थी, ठीक है. बट एट द एंड आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, एट द एंड आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो द वन पॉइंट ओवर हियर. लेट्स सी कि थर्ड मेजर चेंज आपकी लाइफ में क्या एंटर कर रहा है. लेट्स सी कि थर्ड मेजर चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पे क्या आ रहा है. थर्ड मेजर चेंज आपकी लाइफ में क्या आ रहा है. Oh my God, the sun! You are literally getting out of that situation. Okay, जिस भी चीज़ में आप फंसे थे, स्टक थे, उस चीज़ से आप बाहर निकल कर आ रहे हो, ठीक है. और एट दी एंड अगर आपने एक्सेप्ट भी कर लिया ना कि हाँ चलो वो टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा था. एक वो बात कहते हैं ना कि समय चाहे अच्छा हो, समय चाहे बुरा हो, ठीक है, इंसान को तकलीफ ही देता है. बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल के लेकर आओगे, एक टाइम तक वो चीज़ें आपको बुरा फील कराएंगे, बट कहीं ना कहीं आपका फिर ये सीन होगा, चलो यार ठीक है, लेट बैगॉन्स बी बैगॉन्स, ठीक है, जो था सो था, ठीक है, जो था सो था. अगर हम गलत लोगों के चक्कर में फंसे थे तो एटलीस्ट हमारा भी कंसर्न था उस चीज में, ठीक है, हमने एंजॉय करा उस चीज को, हमने फन करा उस मूवमेंट में, बट इट्स ओके. बट नाउ इट्स अ टाइम कि अब हम उन चीजों से बाहर निकल के आ चुके हैं, ठीक है, हम उस स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड से बाहर निकल के आ चुके हैं. प्लस मुझे दिखा रहा है आप में से कई लोग सन की रेमेडी फॉलो कर सकते हो, सूर्य को जल देना, ठीक है, येलो या लाइट कलर बहुत ज्यादा वियर करना, घूमना फिरना, ठीक है, ये चीजें मुझे दिखाई दे रहा है आपका मन करेगा. म्यूजिक सुनने का बहुत ज्यादा मन करेगा, म्यूजिक आपको मोटिवेट करेगा, या कोई हो सकता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट बजाने का मन करे या कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का मन करे. ऐसी सिचुएशन आपके साथ रह सकती है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत ही आपको मोटिवेटेड फील करवाएंगी, बहुत ही स्ट्रांग फील करवाएंगी. थर्ड मेजर चेंज में मुझे यही आपके लिए फील हो रहा है. प्लस द सन की एनर्जी निकल कर आई है. द सन तो लाइक इट्स अ किंग ऑफ होल ग्रह, सारे ग्रहों का किंग होता है सन, ठीक है. सो यू आर गोना बी इन दैट पीक लेवल. आपको लगेगा कि यार मुझे बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, बहुत कुछ चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, इस तरीके से करना है, वैसे करना है, मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है. ये चीज चलेंगी आपके दिमाग में, डेफिनेटली यू आर गोना वर्क फॉर दैट टू, ठीक है. बट आई सी दिस इज अ गुड एनर्जी, ठीक है. सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान अपनी तकलीफ के वक्त भी उसे, या फिर वो जिस भी स्टेज में था उस स्टेज में जो भी हुआ वो ज्यादा अच्छा नहीं था आपके साथ, ठीक है. आप जिस एक स्टेज में थे पास्ट में, आपके साथ जो भी हुआ वो ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन आपको वहां से सीखने को बहुत कुछ मिला और आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज को. सबसे बड़ी बात यही होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज को, ठीक है. दिस इज व्हाट आई सी अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग. सो कांग्रेचुलेशंस, दिस रीडिंग इज वेरी 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 अमेजिंग, क्योंकि 3 मेजर चेंजेस में
पहला चेंज है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। सेकंड चेंज यहाँ पर ये है कि फाइनली यू हैव एक्सेप्टेड एंड नाउ यू आर थिंकिंग व्हाट्स गोना हैपन इन फर्दर फ्यूचर। एंड थर्ड चेंज इज दैट यू आर रीफोकसिंग। सब कुछ रीस्टार्ट होने वाला है, सब कुछ रीफोकस होने वाला है।